बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 मार्च बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। एक तो जो शुगर माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू की हैं वाजिद ज़िया ने, वो बड़ी ही अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और कराची में ज़रदारी ख़ानदान के करीबी लोगों को जिस तरीके से जो जकड़ लिया गया है, उनको गिरफ़्तार किया गया है, और एक व्हाट्सअप चैट ग्रुप सामने आया है जिसको FIA ने चैट डिलीट कर दी थी, FIA ने दोबारा उसको रिकवर की है, और उसमें जो चीज़ें सामने आई हैं, किस तरीके से ये गरीबों का खून चूसते थे ये जालिम लोग, उन दरिंदों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है, वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और शरीफ ख़ानदान की शुगर मिलों के हवाले से FIA ने आज बड़ा अहम हुक्मनामा जारी कर दिया है, और हमज़ा शहबाज एंड कंपनी के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है जो शुरू हो गई है, वो पहले उनके ख़िलाफ़ एक मुकदमा दर्ज हो चुका है, और ये कार्रवाई अलग से है। और ये कार्रवाई क्या है वो डिटेल्स में आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे 30 मार्च का दिन शरीफ ख़ानदान के लिए मुश्किलात का इजाफ़ा बना सकता है। मामला कुछ इस तरह से है कि आप जानते हैं पिछले 3 दिन से शुगर माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, और FIA इसके ऊपर कल कराची FIA को ख़त भी लिखा गया था, और मैंने आपको उन लोगों के नाम भी बताए थे कि जिन जिन के बारे में FIA लाहौर ने FIA कराची से ये कहा कि ये लोग इस सारे धंधे में मुलव्वस हैं, और इन्होंने एक साल में 110 अरब रुपए आवाम की जेबों से निकाले हैं, और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। उन लोगों को नया जो FIA है, FIA ने गिरफ़्तार किया है, वो डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ। FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल ने शुगर सीटा माफिया के पहले 3 अरकान को गिरफ़्तार किया, जिसके बाद मज़ीद 4 लोगों को भी आज गिरफ़्तार किया गया है। 3 को रात को गिरफ़्तार किया गया था, 4 को आज दिन में सुबह गिरफ़्तार किया गया है, और मुलज़मान के ख़िलाफ़ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 2 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। FIA की रिपोर्ट के मुताबिक शुगर सीटा माफिया की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़ FIA हुकाम ने जो क्रैक डाउन शुरू किया हुआ है, उस कार्रवाई में 3 ब्रोकर दयाल दास, संतोष कुमार और राजकुमार वो गिरफ़्तार हुए हैं रात को। और ये तीनों वो लोग हैं जिनके ऊपर हमने कल बात की थी, और ये जरदारी माफिया के वो लोग हैं जो जरदारी और ओमनी ग्रुप वालों की शुगर जो है उसका आगे धंधा करते हैं और उसका वो कारोबार करते हैं। इसके बाद एक और FIA के मुताबिक एक और कार्रवाई के नतीजे में मज़ीद 4 अफराद को हिरासत में लिया गया है। मुलज़मान शुगर ब्रोकर हैं और मिल मालकान से मिलकर चीनी की मसनूई बहरान पैदा करने में मुलव्वस हैं। गिरफ़्तार मुलज़मान शुगर सिट्टा माफिया में मुलव्वस हैं। मुलज़मान ने मुजरमाना कार्रवाइयों के लिए सोशल मीडिया फोरम्स और जाली बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल किया। तर्जमान FIA ने मज़ीद ये भी कहा कि मुलज़मान की वजह से ओपन मार्केट में चीनी की कीमत में गैर मामूली इजाफा हुआ है। साथ ही FIA का ये कहना है कि मुलज़मान के ख़िलाफ़ FIA कराची की जानिब से 2 मुकदमा दर्ज किए गए हैं, और अब इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू की गई। और आज छुट्टी के दिन जो जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की हैं उनकी अदालत में पेश किया गया है इन मुलज़मान को, और इन मुलज़मान के वकला भी अदालत में पेश हुए हैं, और उन्होंने अदालत से, क्योंकि आज इतवार के दिन भी जो फ़िज़िकल रिमांड है या जो इस तरह के अर्जेंट मैटर्स हैं वो चलते हैं और वो कार्रवाई होती रहती है, तो आज जब जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में मुलज़मान को पेश किया गया और उनके बारे में जो इब्तदाई रिपोर्ट अदालत में पेश की गई FIA की तरफ से, वो इतने हौलनाक और चौंका देने वाले इंकशाफ थे। उसमें एक इनका व्हाट्सअप ग्रुप था जो शुगर ट्रेड एक्सचेंज के नाम से इन्होंने एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया हुआ था, और जिसकी और उसमें ये सारे के सारे जो शुगर मिल मालकान भी और ये सिट्टाबाज भी और डीलर्स भी और ब्रोकर्स भी, ये सारे के सारे उसमें ऐड थे, और उसकी जो चैटिंग है वो डिलीट कर दी थी, लेकिन उसको FIA ने रिकवर किया, और रिकवर होने के बाद जो वो कौम के सामने लेकर आए, उसमें वो कह रहे हैं, वो एक दूसरे को मैसेज कर रहे हैं कि हाँ जी आज कितने रुपए महंगी करनी है। आगे कोई कहता है कि अब ये अल्फाज में उनके जो मैसेजेस में हैं, कोई कहता है कि तुन के रखो आवाम को, कोई कहता है कि इनको छोड़ना नहीं है, और कहता है कि आज कुछ मुझे ज़्यादा कमाना है। ये अल्फाज हैं और ये चैट है जो FIA ने रिकवर की है, और FIA ने उसको अपने पास बतौर सबूत के जो है वो आज अदालत में पेश की है। ये है इनका घटिया और घिनौना चेहरा कि ये अवाम के ज़ख्मों, एक पहले उनको ज़ख्म लगाते हैं और फिर उस पर नमक छिड़क कर उनको मज़ीद तकलीफ़ देते हैं। और आप उनकी चैट पढ़ें तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये इतने गलीज़ लोग हैं कि अवाम की परेशानियों पर वो कह के लगाते हैं, और वो कहते हैं कि इनको तुन के रखें, इनको मज़ीद इनको जलील करें, और वो हर रोज़ के रेट्स
बता रहे हैं कि आज 15 रुपये बढ़ा ना दें, आज 10 रुपये बढ़ा ना दें, आज 12 रुपये बढ़ा ना दें। ये जो है मैं समझता हूँ ये इतना बड़ा ग्रुप, इतना बड़ा गिरोह गिरफ्तार किया गया है और पकड़ा गया है, और जिस तरीके से इनका पूरा जो नेटवर्क था वो पकड़ा गया है, ये बहुत अहम था। सिर्फ बड़े लोगों को गिरफ्तार करने से मामला हल नहीं होना था जब तक असल नेटवर्क की निशानदेही ना होती। 1 साल से तकरीबन हुकूमत पाकिस्तान इस मामले को देख रही है। 1 साल से वज़ीर आज़म इमरान खान ने पहले इसकी एक इंक्वायरी कमीशन बनाया, उसकी रिपोर्ट आई, रिपोर्ट इन्होंने स्टे करवा दी। उसके बावजूद वो जो रिपोर्ट थी क्योंकि इन्हीं इदारों ने मुरतब की थी तो उनके पास एविडेंस तो सारी थी। हर इदारे ने, FIA ने और नैब ने अलग अलग कार्रवाइयाँ शुरू की थी और उन कार्रवाइयों में ये सारी जो अहम चीज़ें हैं वो सामने आई थी, और जिसमें जो इस नतीजे पर पहुंचे कि जहां सब्सिडी के मामले में शुगर मिल्स इन्वॉल्व हैं, जहां पर जो शुगर मिल्स एसोसिएशन है वो इन्वॉल्व हैं, जहां किसान जो हैं वो इन्वॉल्व हैं इन सारी चीज़ों में, जो किसान इत्तेहाद के लोग हैं, वहीं पे ये ब्रोकर भी और ये सिट्टा माफिया भी ये इनके पे रोल पर काम करते हैं, शुगर मिल्स मालकान के, और ये सारे के सारा वो धंधा करते हैं जिससे आम आदमी को ये जलील करते रहे हैं। जब अदालत में ये सारी चीज़ें पेश की गई, मुलजमान के वकला का ये कहना था कि जनाब इनको गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया, FIA लाहौर की जुरिस्डिक्शन नहीं है, FIA लाहौर इनको ख़त लिख रहा है और उस ख़त की बुनियाद पर ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, हम इस कार्रवाई को तस्लीम नहीं करते। अदालत ने मुलजमान की बात न सुनी क्योंकि जो एविडेंस आ गई थी, जो डॉक्यूमेंट्स आ गए थे वो इतने वैलिड थे कि उसके बाद अदालत ने उनकी बात न सुनी और अदालत ने साथ के साथ मुलजमान के 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड FIA के हवाले कर दिए। और अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये जितने दिन फिज़िकल रिमांड पर FIA के पास रहेंगे ये सारा कुछ बताएंगे। ये ना सिर्फ बिलावल हाउस और जरदारी ख़ानदान के बारे में बताएंगे, ये ओमनी ग्रुप के बारे में भी बताएंगे, ये शरीफ ख़ानदान और जहांगीर तरीन ख़ानदान के ख़िलाफ़ भी बताएंगे कि कैसे ये पूरा नेटवर्क कौन चलाता था, कैसे इन सारे मामलात को देखा जाता था। साथ ही अदालत में जो FIA है उन्होंने आज रिपोर्ट सबमिट करवाई है जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में कि ना सिर्फ इन लोगों के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए हैं, जो इन्होंने जाली अकाउंट्स बनाए हुए थे वो मुंजमद कर दिए गए हैं, और जो सोशल मीडिया अकाउंट्स और प्लेटफॉर्म्स ये इस्तेमाल कर रहे थे उनको भी बुला करके वो सारा डाटा जो है वो हासिल कर लिया है FIA ने। ये रिपोर्ट सबमिट करवाई गई है FIA की तरफ से जो इन बड़े माफियाज़ के ख़िलाफ़। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो बड़े 2 ग्रुप हैं, एक जहांगीर तरीन ग्रुप है और एक शरीफ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है, उनके खिलाफ भी FIA ने एक तो उनके खिलाफ पहले मुकदमा दर्ज हैं। अब नई जो कार्रवाई है उस नई कार्रवाई में जो शरीफ ख़ानदान है और शरीफ ख़ानदान में जो हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ जिन शुगर मिलों के मालिक हैं, अल मुइज़ शुगर मिल है, रमज़ान शुगर मिल है, अल अरबिया शुगर मिल है, इन के मालकान को और जो इनके वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, जो जनरल मैनेजर हैं, उनको 30 मार्च को तलब कर लिया है नैब ने। ये जो सिट्टा माफिया और ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का ये अलग नेटवर्क सामने आया है और इससे जो डॉक्यूमेंट्स, जो दस्तावेज़ात, जो एविडेंस सामने आई हैं उनकी बुनियाद पर 30 मार्च को तलब कर लिया गया है इन बड़े मुलजमान को। शेख आमिर ग्रुप, चौधरी शुगर मिल्स ग्रुप को 1 अप्रैल को तलब किया गया है, जबकि मुस्तनसर गोगी, रमज़ान और अल अरबिया शुगर ग्रुप्स को 30 मार्च को तलब किया गया है। 26 मार्च को मरीम नवाज़ ने नैब में पेश होना था, वो नैब में पेश नहीं हुई थी, लेकिन अब 30 मार्च को हमजा शहबाज ने FIA के सामने पेश होना है, वाजिद ज़िया के सामने पेश होना है। वाजिद ज़िया की जो कारकर्दगी है वो पूरी कौम जानती है कि वाजिद ज़िया ने पहले भी वो उस JIT के हेड थे जिस JIT ने नवाज शरीफ और पनामा पेपर्स मामले को इन्वेस्टिगेट किया था और बतौर गवाह पेश हुए थे, और ऐसे गवाह पेश हुए थे कि जो वकील थे ख्वाजा हारिस साहब, जो कि नवाज शरीफ के वकील थे और सीनियर वो वकील हैं, उन्होंने पूरी कोशिश की थी, लेकिन उसके बावजूद वाजिद ज़िया अपनी गवाही पर कायम रहे थे, और जिसकी बुनियाद पर 10 साल और 7 साल की सज़ाएँ हुई थी नवाज शरीफ को और 7 साल की मरीम नवाज़ को सज़ा हुई थी। वो वाजिद ज़िया, उन्होंने एक टीम तश्कील दे दी है। बेसिकली ये 20 टीमें हैं जो तश्कील दी गई थी, और उसमें एक जो सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल टीम है वो इन बड़े लोगों को इन्वेस्टिगेट करेगी, और इन बड़े लोगों को इन्वेस्टिगेशन के लिए अब 30 मार्च को तलब कर लिया है। एक तो वाजिद ज़िया ने आज भी जो FIA है उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो पहले मुकदमात दर्ज किए गए हैं तो उनमें हम गिरफ्तारियाँ शुरू कर रहे हैं। अब ये जो 30 मार्च को तलबी है ये एक नया केस है,
नए केस में तलबी है। पहले इनके खिलाफ 25 अरब रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग की FIR दर्ज हो चुकी है। उसमें हमजा शहबाज को इश्तिहारी डिक्लेयर किया गया था। उसके बावजूद सलमान शहबाज को इश्तिहारी डिक्लेयर किया गया था क्योंकि वो पेश नहीं हुए थे। लेकिन हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ से जेल में 3-3 घंटे की जो इन्वेस्टिगेशन है वो FIA हुकाम कर चुके थे और उन्होंने मुकदमा दर्ज कर लिया था। वो अलग मुकदमा है और अब एक नए केस में उनको 30 मार्च को तलब कर लिया है। और मैं समझता हूँ कि FIA जिस तरीके से कार्रवाइयाँ कर रहा है और जिस तरीके से इनका जो पूरा नेटवर्क है उसको सामने लेकर आ रहा है और इन लोगों को एक्सपोज कर रहा है और असल जो चीनी की मसनूई किल्लत के ज़िम्मेदारान हैं उनके गिरबानों को हाथ डाला है, तो हमें FIA की कार्रवाइयों को ना सिर्फ अप्रिशिएट करना चाहिए बल्कि हम उम्मीद करते हैं कि अगर FIA इसी तरीके से कार्रवाइयाँ करता रहा और FIA ने इन सारे मामलात को देख लिया तो इंशाअल्लाह इस मुल्क से ना सिर्फ जो चीनी की मसनूई किल्लत है वो ख़त्म होगी बल्कि आम आदमी को जो उनकी बुनियादी ज़रूरत है शुगर या चीनी, तो वो उनको सस्ते दामों में अवेलेबल होगी मार्केटों में और कोई भी इस तरीके से आम आदमी को लूटने की दोबारा हिम्मत नहीं करेगा। आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं, एक साल में 110 अरब रुपए गरीब आवाम की जेब से इन ज़ालमों ने निकाला है और अब इनका हिसाब और इनका जो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ वो शुरू हो गई हैं। अब देखते हैं ये मामला कहाँ तक जाता है। जो भी डिटेल्स होंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।